देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 16 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, वो भी आर.डी. शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम जो है ना हम एक्सरसाइज 16.1 में थे, और उसमें हमने जो है ना दो चीज़ों के बारे में पढ़ा। एक तो सैंपल स्पेस क्या होता है और एक इवेंट क्या होती है। सैंपल स्पेस क्या होता है भाई, जहाँ तक कोई कंडीशन नहीं है यानी जिसमें सब कुछ होता है, टोटल को, उसका नाम होता है सैंपल स्पेस। एक होती है इवेंट। इवेंट मेरी क्या होती है, सैंपल स्पेस का छोटा हिस्सा होता है, यानी जब सैंपल स्पेस को ऊपर कंडीशन लगा देना तो वहाँ से मेरी इवेंट बनती है। और अगर आपने किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी हो तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो फॉर्मूला हमने पढ़ लिया भाई, एन ई अपॉन में कौन, एन एस होता है भाई, एन ई अपॉन एन एस। क्वेश्चन देखो भाई, देखो लास्ट में जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 30 करवाया था। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 31 भाई, पढ़ना 31 एक बार। तो 31 में लिखा हुआ है, ए बैग कंटेन, ए बैग कंटेन, ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड, कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड, स्पेलिंग तो ठीक कर लिया अपनी भाई, फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, कैंडीज ओनली भाई। उसके बाद को है मालिनी टेक्स आउट, मालिनी टेक्स आउट, मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग, वन कैंडी विदाउट लुकिंग, विदाउट लुकिंग, विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, इनटू द बैग भाई। और उसके बाद को है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यानी इससे पहले जो भी लिखा नहीं, यहाँ से आपका सैंपल स्पेस बनना है, यहाँ से आपका क्या बनना है, सैंपल स्पेस बनना है। कब के कोई बैग भाई, उस बैग के अंदर कौन है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली, यानी सिर्फ कौन है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है। उस बैग में कौन है भाई, सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है। तो कोई मालिनी है, वो मालिनी क्या करे, उस बैग में से, उस बैग में से बिना देखे एक कैंडी को बाहर निकाला है, एक कैंडी क्या निकाला, बाहर निकाला है। और आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। और आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई, डेट शी टेक्स आउट, डेट शी टेक्स आउट, डेट शी टेक्स आउट। तो पहले पार्ट में लिखा हुआ है, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी में। और आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उस मालिनी ने जो कैंडी बाहर निकाली है ना, वो कौन हो भाई, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी हो। अब सीधी सी बात है, जब बैग के अंदर, जब बैग के अंदर सिर्फ लेमन वाली कैंडी है और आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑरेंज वाली कैंडी की, ये तो आपकी फिर नल इवेंट नहीं होगी। अरे जब बैग के अंदर सिर्फ लेमन कैंडी है तो उसमें तो लेमन बारह होगी, पर वो को प्रोबेबिलिटी बताओ कि ऑरेंज बारह है, जब उसके अंदर ऑरेंज है ही कौन है तो बाहर कैसे आ जाएगी, यानी तो आपकी नल इवेंट होगी। और नल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0, तो आप इसको ई इवेंट मानोगे और उसकी प्रोबेबिलिटी कौन होगी, 0। समझ में आई होगी। अरे भाई जब बैग के अंदर सिर्फ लेमन कैंडी है, सिर्फ कौन है, लेमन से कैंडी है, और प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑरेंज कैंडी बाहर निकालने की, जब उसमें ऑरेंज कैंडी है कौन है तो कैसे बाहर आ जाएगी।
यानी अब की बार तो आपकी नल इवेंट होगी, तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी? 0। अब पेपर में लिखोगे कैसे? तो इसको ई इवेंट मानोगे, ऐसे लिखोगे लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट, देख देख कर लिख दोगे डेट सी टेक्स आउट, डेट सी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड, लिख देना पूरा भाई, कैंडी। तो बैग में से ऑरेंज कैंडी को बाहर निकालने वाला जो इवेंट है वो मैंने क्या मान ली? ई। अब जब इसमें ऑरेंज कैंडी है कौन है तो बाहर कैसे आओगी? तो आपकी नल इवेंट होगी, और नल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कौन होगा भाई? 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कौन होगा मेरा? 0 बनेगी। इसके बाद जो आगे वाला पार्ट है ना, उसमें आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी कि मालिनी ने जो कैंडी बाहर निकाली है ना, वो आपकी लेमन की बाहर आवे। किसकी बाहर आवे? लेमन की बाहर आवे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। जब बैग के अंदर लेमन की कैंडी है तो लेमन की बाहर आओगी, यानी तो आपकी श्योर इवेंट होगी। अरे जब बैग में सारी की सारी लेमन कैंडी रखी हुई है तो लेमन की बाहर आओगी, यानी ये तो आपकी श्योर इवेंट होगी, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1। तो इसको फिर बल्कि आप इस ऊपर वाले को E1 मान लियो, तो इसको E2 मान लियो। अब लिख तुम लेना भाई, लेट E2 बी द इवेंट डेट सी टेक्स आउट ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब जब बैग में सारी की सारी लेमन की है तो लेमन की बाहर आ जाएगी, यानी आपकी श्योर इवेंट होगी, और उसकी प्रोबेबिलिटी कौन हो? आपकी 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू कौन होगी मेरी? 1 होगा आंसर इसका। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, तो करना आपने ये। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 32, पढ़ना 32 एक बार भाई। पढ़ो 32 में लिखा हुआ है, ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें लिखा हुआ है इट इज गिवन डेट, इट इज गिवन डेट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, in a group of 3 student, the probability of किसकी भाई? 2 student not having the same birthday, not having the same birthday, not having the same birthday कौन दी हुई है भाई? इज 0.992 है भाई, और आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है। व्हाट इज दी प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई? डेट दी 2 student have, डेट दी 2 students have the same birthday, have the same birthday भाई। पढ़ना एक बार क्या लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार। वो कहो भाई, कोई क्लास है और क्लास के अंदर 3 स्टूडेंट का ग्रुप है। क्लास में क्या भाई? 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है। उन 3 स्टूडेंट मत है 2 स्टूडेंट का सेम दिन बर्थडे ना हो,
सेम बर्थडे ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। और आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है सेम बर्थडे होने की, सेम बर्थडे होने की ना की तो प्रोबेबिलिटी ये है, और आपने होने की बतानी है। यानी आपके पास किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी है और आपने उसके होने की बतानी है। तो क्या बेस बताया था, 1 मत माइनस होगा जी। कोई क्लास है, क्लास के अंदर 3 स्टूडेंट हैं, उन 3 स्टूडेंटा मत 2 स्टूडेंटा का सेम बर्थडे ना हो, सेम बर्थडे ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। और आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उन 2 स्टूडेंटा का सेम बर्थडे हो, यानी आपको ना होने की पता है और आपको होने की बतानी है। तो क्या बेस बता रखा है, 1 मत माइनस कर दो, तो इसको इवेंट मानो। तो सॉल्यूशन, तो पेपर में से लिखोगे लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट किसको भाई, ई बी द इवेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट या फिर 2 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग, नॉट हैविंग, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, कि 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे ना हो, वो मैंने ई इवेंट मान ली। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है भाई, इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई आपको 0.992 है। और आपने किसकी बतानी है, होने की बतानी है, यानी आपको ना होने की पता है और आपने होने की बतानी है, यानी ई बार की बतानी है। या फिर आप ऐसा कर लो, इसको ई बार से लिख लो, क्योंकि मैंने आपको बेस बताया था कि आप ना होने की ई बार से लिखोगे और होने की ई से लिखोगे। तो जो 2 स्टूडेंट है ना, उन 2 स्टूडेंटा का सेम बर्थडे ना हो वो इवेंट मैंने ई बार मान ली। तो ई बार की प्रोबेबिलिटी कौन दी हुई है, 0.992। आपने किसकी बतानी है, होने की बतानी है, यानी देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो कैसे निकाल लोगे, 1 मत करके माइनस करो, 1 मत माइनस, तो कर देना माइनस भाई। तो 1 माइनस 1.000 और 0.992, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0 0 और 0 में से 0 गई 0, यानी वो आपकी बनेगी भाई 0.00, ये बनेगी। तो बिल्कुल आसान है भाई। जो इससे आगे वाला है ना, क्वेश्चन नंबर 33, वो तुमने करना भाई। ऐसे ऐसे मैंने आपको कई करवा लिए, तो तुमने आज जो है ना क्वेश्चन नंबर 33 तक ही करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।